हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में से। इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट है तुम्हारे लिए कि अगर तुमने कल भूपेंद्र सर की वीडियो देख ली है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखी है तो मैं बता दूं कि हमारा ये वाला वीक मंडे टू सैटरडे होने वाला है अवेंजर्स फेस्टिवल। ठीक है, अवेंजर्स फेस्टिवल से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि तुम जो अवेंजर्स बैच में एनरोल करने वाले थे, अगर हमें लगता है कि तुम एक वर्दी अवेंजर हो एंड तुम हमारी फ्री क्लासेस शिद्दत से देख रहे हो, बड़ी तसल्ली से देख रहे हो, तो इस पूरी क्लास की पूरी प्रेजेंटेशन में जहां मैंने इतनी सारी स्लाइड्स बनाई, इतने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, यहां तुम्हें कहीं एक छुपा हुआ कूपन कोड मिल जाएगा। वो कूपन कोड तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट देगा तुम्हारी कोर्स की परचेज पे, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि वो कूपन कोड सिर्फ 3 यूजेस पर वैलिड है। जो भी पहले 3 बच्चे क्लास देख के उसको आइडेंटिफाई करके यूज कर लेंगे, उनको कोर्स परचेज पर डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी तुम आराम से देखो, आराम से बैठ के क्लास देखो, समझो जो मैं समझा रहा हूं, एंड बीच में जहां तुम्हें कूपन कोड मिले तुम जाके कोर्स परचेज कर सकते हो। बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं जैसे करवाता हूं, जो आज तक नहीं पढ़ा है मैं बस बता दूं कि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं फिर आंसर दूंगा एंड मैं फिर तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ आई थॉट दिस, मुझे कैसे पता लगा कि इसका ये आंसर है। मुझे क्योंकि कोई आइडिया नहीं है, मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, मैंने असेंबल किया, बट हाँ अब मैं तुम्हारे सामने पहली बार पढ़ने वाला हूं। ठीक है, question number 1 says business environment is the sum total of all the factors and forces dash to a business dash टू अ बिजनेस। अब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये इंटरनल टू द बिजनेस होता है, एक्सटर्नल टू द बिजनेस होता है, या स्पेसिफिक टू द बिजनेस होता है। इसका एक आंसर होता है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, एक आंसर इसका होता है एक्सटर्नल, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जब हम बात करते हैं वो एक्सटर्नल ही होता है, लेकिन हाँ बात सारी ही होती है। बट इसका राइट आंसर राइट नाउ इज एक्सटर्नल, जिसके दो सिंपल से रीजन है। नंबर 1, तुम्हारे 12th की सिलेबस में जो क्लियरली डिफाइंड है दैट इज एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही तुम्हें ये डेफिनेशन दी गई है। नंबर 2 इज इंटरनल फैक्टर्स एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स आर टोटल एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो इनको हम अलग अलग कंसिडर करके ऑल ऑफ द अबव नहीं करने वाले। Cool. The next question is, as a foreign tourist who visited India, he noticed that Indian markets, tastes, trends and regulations were different from that of his country. Which feature of business environment is reflected here? अगर तुमने ध्यान से फीचर्स पढ़े हो, अगर तुमने ध्यान से बोर्ड बूस्टर भी देखी हो, अगर तुम्हें कुछ आइडिया हो, तो तुम्हें पता होगा यहाँ जो बात हो रही है दैट इज नन अदर देन अनसर्टेनिटी। ठीक है, सॉरी अनसर्टेनिटी रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिविटी और अनसर्टेनिटी थोड़ी सी तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। अनसर्टेनिटी इज बेसिकली नॉट एबल टू प्रिडिक्ट क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटी इज रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, जहां टाइम फैक्टर आ जाए वहां अनसर्टेनिटी है, लेकिन जहां पे बात होती है प्लेस फैक्टर की, एरिया फैक्टर की, वहां पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगता है। सो द राइट आंसर इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहां इंडिया के जो टेस्ट है, ट्रेडिशंस है, रेगुलेशंस है, ट्रेंड्स है, वो उसकी कंट्री से मैच नहीं होते। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट यूटमी, और इसमें हमें पहचानना है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यूटमी began its business by offering the classic combo of hamburgers and fries, ठीक है भाई, but over time their customers wanted healthier foods, so Utami responded and began offering healthy alternatives such as salads, fruits, wraps and oatmeal. If Utami had not responded, they may have lost customers and that wanted to eat healthier. The above case highlights one of the points related to importance of business environment and its understanding by managers identified. अब इस पूरे केस में एक इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई की गई है, वो बताओ कौन सी है। उनके कस्टमर्स ने क्या डिमांड करी कि हमें हेल्दियर फूड चाहिए, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए क्या चीज, सैलड्स, फ्रूट्स, रैप्स और ओट मील्स। इसका आंसर है इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। ठीक है, रैपिड चेंजेस मतलब चेंजिंग ट्रेंड्स, प्रेफरेंसेस। ये अगर हमने ढंग से पढ़ा हो तो ये चेंजिंग ट्रेंड्स प्रेफरेंसेस की बात करता है। यहीं अगर बात होती है इसके कोई कॉम्पिटिटर की, एंड ऐसा होता कि उस कॉम्पिटिटर से पहले इसने हेल्दी फूड इंट्रोड्यूस करके मार्केट खा ली, तो लगता है इट हेल्प्स द फर्म इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वहीं अगर बात होती है कि कुछ थ्रेट आने वाला है, लोग अपना जंक फूड खाना छोड़ रहे हैं और कॉम्पिटिटर से पहले इसने पहचान लिया, तो लगता है आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। लेकिन यहां जो बात है दैट इज कि वो जो रैपिड चेंजेस है, लोगों की बदलती प्रेफरेंसेस है, उनको अडेप्ट कर लिया। ठीक है, डायनामिक एनवायरमेंट है। Okay, the next question again is about the business environment. जहां telecom sector was opened up to private sector as a reform under the economic policy 1991. Nokia became the first cellular company to operate in 1994 and dominated the market. Great. Later it lost its market share and was absorbed by Microsoft. The management of Microsoft examined the environment and made suitable changes. Identify the point of importance of business environment with appropriate actions reflected in the above case. देखो भाई, अब यहां जो बात है ना, क्या लगना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि थ्रेट की कोई बात ही नहीं हुई है। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज भी बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ इनपुट आउटपुट सोसाइटी की कोई बात ही नहीं हुई है। इनपुट आउटपुट सोसाइटी की जब बात होती है तब आता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, क्योंकि सोसाइटी से ही हम इनपुट लेते हैं, सोसाइटी को ही हम आउटपुट देते हैं।
कूल। अब बारी बचती है इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस या इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस भी बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल फर्म की वर्किंग को शो नहीं किया गया है। जब उसकी बात होती है तब इंप्रूविंग परफॉर्मेंस लगता है। राइट नाउ इट हेल्प द फर्म इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि यहाँ सबसे पहले नोकिया ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और इकोनॉमिक पॉलिसी के रिफॉर्म के अंडर उसने कहा कि हम खोलते हैं मार्केट भाई, बहुत बढ़िया, मार्केट के लीडर बन गए। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि नोकिया ढंग से नहीं कर रहा, नोकिया एनवायरमेंट को अडैप्ट नहीं कर पा रहा, जो कि हम आज भी देख रहे हैं कि नोकिया एक टाइम पे कितना बड़ा प्लेयर था और आज बिल्कुल मार्केट से गायब है। राइट, तो नोकिया मार्केट को अडैप्ट नहीं कर पाया एंड दिस वाज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट। दोनों केसेस में इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग द फर्स्ट मोर एडवांटेज ही लग रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन 1991 foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing business in India, which created a negative impact on business. Identify the dimension of business environment which led to creation of the negative impact on business. इससे सिंपल नहीं हो सकता भाई, इसका आंसर है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि सारा इसने साफ साफ बता दिया, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, ठीक है, गेटिंग परमिट्स, डूइंग बिजनेस, नेगेटिव इंपैक्ट, सिंपल सी चीजें हैं भाई। यहाँ पे सोशल कहीं नहीं लग रहा, टेक्नोलॉजिकल नहीं लग रहा, लीगल नहीं लग रहा, और अगर पांचवा ऑप्शन तुम्हें दे दूं ना मैं इकोनॉमिक, तो वो भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसका आंसर सीधा सीधा पॉलिटिकल है। ओके, एंड जिसको नहीं पता, हमारा एवेंजर्स बैच इज करंटली ऑन। मैं बस बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ने में मजा आ रहा है, तुम्हें मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा है, तो ऐसे और बहुत ग्रेट क्वालिफाइड एंड मजेदार टीचर्स हैं हमारे पास, जो तुम्हें CUET, IPMAT, इनपैक्ट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स मुंबई, सारे कोर्सेज के सारे एंट्रेंसेस के लिए बिल्कुल अवेंजर लेवल तैयारी करके भेजेंगे। एंड इफ यू हैव द स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट, इतना सा भी डाउट है कि मैं पैसे लगाऊं या नहीं, तो तुम्हें मनी बैक गारंटी मिल रही है। इससे बढ़िया चीज हो ही क्या सकती है। ठीक है, मनी बैक गारंटी मिल रही है, आओ 5 दिन एक्सपीरियंस करो, नहीं मजा आ रहा तो यू कैन गेट योर मनी बैक एनी टाइम। ठीक है भाई, कूल, बहुत अच्छी बात है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें फिर बिजनेस एनवायरनमेंट पहचानना है। ट्रेंड्स रेफर टू द चेंजेस एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ विच एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। ट्रेंड्स, इससे सिंपल बता दो क्या होता है। सोशल एनवायरनमेंट में ट्रेंड्स साफ साफ लिख के दिया हुआ इन्होंने। ठीक है, तो आंसर है इसका सोशल एनवायरनमेंट, इससे ज्यादा कुछ है ही। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस। ये तो गलत लग रहा है मुझे। It includes forces related to scientific improvements and innovations. ये भी गलत लग रहा है। It includes political conditions such as general stability and peace in the country. ये सही है। क्यों? क्योंकि this one was technological environment and this one was social environment. ठीक है, सिंपल चीजें। कूल। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं प्लानिंग के। यहाँ हमें बताना है कि भैया बताओ कौन से दो प्लान ऊपर डिस्क्राइब हुए। माइक्रोमैक्स वाज इंडियाज लार्जेस्ट सेलर ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स। इट लॉन्च्ड लो कॉस्ट चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग विद सम स्मार्ट पैकेजिंग एंड फीचर्स लाइक लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज एंड डुअल सिम फंक्शनैलिटी टू गार्नर 20% मार्केट शेयर इन इंडियाज वैल्यू कॉन्शियस मोबाइल हैंडसेट मार्केट। ठीक है, अब इसने किया क्या बेसिकली तुम देखो, इट लॉन्च्ड लो कॉस्ट चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग विद सम स्मार्ट पैकेजिंग, बहुत बढ़िया, एंड फीचर्स लाइक लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज एंड डुअल सिम फंक्शनैलिटी टू गार्नर 20% मार्केट शेयर इन इंडियाज वैल्यू कॉन्शियस मार्केट। इसके अंदर हमें दिखता क्या है, हमें दिखता है भाई कि इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया विच वाज टू गार्नर 20% मार्केट शेयर, एंड उसके लिए इनके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी कि हम क्या क्या करने वाले हैं। हम स्मार्ट पैकेजिंग देंगे, हम लो कॉस्ट चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन्स देंगे, हम लॉन्ग लास्टिंग बैटरीज देंगे, हम डुअल सिम फंक्शनैलिटी देंगे। हम क्या करेंगे और हम कैसे करेंगे, ये दो क्वेश्चन आंसर हुए, विच मींस ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी इज द राइट आंसर। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा, विच मींस तुम्हारा चैप्टर ढंग से क्लियर नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, चैप्टर ढंग से क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर मूविंग ऑन टू द केस स्टडीज, ये समझना पड़ेगा। द नेक्स्ट केस स्टडी सेज रितु कपूर हैज सेट अप अ बेकरी, बेक्स एंड केक्स। लेकिन अच्छा पहचानना क्या है, स्टेप पहचानना है प्रोसेस का। शी रिसीव्स ऑनलाइन ऑर्डर्स फॉर केक्स विद इन हर सिटी एंड सप्लाइज देम ऑन द सेम डे। ठीक है, शी सेट अ टारगेट दैट शी वुड अर्न अ रेवेन्यू ऑफ 5 लाख इन द फर्स्ट ईयर, बहुत बढ़िया, उन्होंने टारगेट सेट कर लिया है, सेट अ टारगेट, कूल। She informed her employees about the target and asked them to contribute ideas for the same. Ritu Kapoor has performed the first step in the process of one of the functions of management. The next step is to. रितु कपूर ने क्या किया, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। ठीक है, फिर उन्होंने एम्प्लॉयज को कहा कि भाई जो भी आइडियाज हैं तुम्हारे मुझे दे दो। अब उन्होंने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर दिया। यहाँ पता है कंफ्यूजन क्या होता है, देखो सबसे पहले तो तुमने फंक्शन पहचान लिया, फंक्शन इज प्लानिंग, नहीं भी पहचाना तो ऑप्शन देख के पहचाना जाती है।
फिर वो पूछता है नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब तुम कहोगे यार एक बात बताओ, शी इन्फॉर्म्ड हर एम्प्लॉयज अबाउट द टारगेट एंड आस्क्ड देम टू कंट्रीब्यूट। ये स्टेप अपने आप में क्या है? ये स्टेप है आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये स्टेप है आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन। लेकिन ये तो हो गया, ये हुआ नहीं है। इन रितु कपूर ने बस कहा है कि भाई लेके आओ, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो चल रहा है। अब इसने साफ साफ बोल दिया हैज परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप। उन्होंने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर दिया है, ठीक है। उसके बाद बताओ द नेक्स्ट स्टेप इज टू, हमें इस लाइन का मतलब ही नहीं है, आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। फर्स्ट स्टेप परफॉर्म हो गया, नेक्स्ट स्टेप बता दो क्या है? वो है डेवलपिंग प्रेमिसेस, ठीक है। सिंपल चीज है, प्रोसेस तो तुम्हें आनी चाहिए भाई, वो बहुत बेसिक है। उसके बाद The next question states, फिर से हमें बताना टाइप ऑफ प्लान क्या है। According to a survey, these days the young children have more power in purchasing decisions than ever before. The parents seek their kids' opinion about all kinds of once adult decisions, including where to go for dinner, what kind of car to buy, even what to wear. Therefore, the retailers are adapting to this by enhancing their kids sections. If the children want to shop in the store of their clothes, then there is a greater chance that the parent will also see something they want to buy as well. Identify the type of plan being described in the above lines. ये क्या है? ये प्रोग्राम है? नहीं नहीं नहीं, ये मेथड है, बिल्कुल। ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है, ये रूल नहीं है। ये स्ट्रैटेजी किस तरह से? स्ट्रैटेजी भैया बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि यू फाउंड अ वे टू आउटडू योर कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहली बात तो टू आउटडू योर कॉम्पिटिटर्स, ये बहुत सटल तरीके से लग रहा है, लेकिन इससे मेजर तरीके से क्या लग रहा है? कैसे तुम्हें अगर कुछ भी अचीव करना है, तुम्हें कुछ भी स्ट्रैटेजी लगानी है, तुम्हें कुछ माइंड ब्लोइंग चीज लगानी है कि मैं अपना ऑब्जेक्टिव किस तरह से अचीव करूं, तुम कुछ प्लान लेके आए लॉन्ग टर्म, तो वो स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। कूल। उसके बाद अगला पॉइंट फिर से हमें टाइप ऑफ प्लान आइडेंटिफाई करना है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, इनसाइट्स फ्रॉम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कैन बी स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज्ड टू क्रिएट एन एस्पिरेशनल एजेंडा फॉर सोशल चेंज फ्रॉम बीबीबीपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टू BADLAVL, बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, from Swachh Bharat to Sundar Bharat, from give it up to LPG subsidy to think about the subsidy, and the tax evasion to tax compliance. Identify the type of plan being described in the above lines. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है ये देखो, इसने बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स मेंशन किए। क्या क्या मेंशन किए भैया? क्या मेंशन किए? गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स मेंशन किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BADLAVL, उसके बाद स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, थिंक अबाउट द सब्सिडी, ये प्रोग्राम्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा? ये स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज हो सकते हैं टू क्रिएट एन एस्पिरेशनल एजेंडा। अब हमारा ये समझ आया भाई, मेथड भी नहीं है, रूल भी नहीं है, इन दोनों में से एक है, या तो प्रोग्राम है या स्ट्रैटेजी है। दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बार, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, इनसाइट्स फ्रॉम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ठीक है, कैन बी स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज्ड टू क्रिएट एन एस्पिरेशनल एजेंडा फॉर द सोशल चेंज। एस्पिरेशनल एजेंडा फॉर द सोशल चेंज। अब इसमें पता क्या है, यहाँ स्ट्रैटेजी लगता अगर यहाँ तक बात होती, नॉर्मल बात होती, लेकिन इसने क्या कहा, मेन हम क्या कर रहे हैं, हम एक एस्पिरेशनल एजेंडा बना रहे हैं सोशल चेंज के लिए, और उसमें सारे प्रोग्राम्स मेंशन किए। यहाँ प्रोग्राम लगेगा, लेकिन आई टेल यू कि यहाँ स्ट्रैटेजी कब लगता? यहाँ स्ट्रैटेजी तब लगता जब इसने स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइज्ड वाली लाइन को मेजर फोकस में रख के आगे का पूरा केस किया होता। लेकिन इसने कहा है इन सब चीजों से हम स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइज कर सकते हैं, कि मेन चीजें क्या है, ये सब चीजें। मेन चीज स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइज करना नहीं है, ये तो आइडेंटिफाई करना है, पूरे केस की सेंस पे जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, हमें दो केसेस आइडेंटिफाई करने, सॉरी दो टाइप ऑफ प्लान आइडेंटिफाई करने। वाजिर अहमद जॉइंस आशियाना लिमिटेड एज अ कंपनी डीलिंग इन रियल एस्टेट एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, दो through a series of interactions with the team during lunch breaks, he comes to know that quite a few managers at middle and senior levels have recently left the organization as their promotions were overdue, ठीक है। Therefore, in order to reinstate the confidence of the staff, he lays out a clear-cut plan consisting of a set of general guidelines. अरे अरे, तो बहुत प्यारी बात बता दी। For both time-bound and performance-bound related appraisals of the managers at all levels. Moreover, he develops standardized processes containing a series of steps specified in a chronological order of the implementation. इससे सिंपल कुछ मिल सकता है क्या? इसने साफ साफ बता दिया, क्या बता दिया? जनरल गाइडलाइंस कहाँ होती है? ये होती है पॉलिसी में। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए भाई यार, तुमने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा, तुमने बोर्ड बूस्टर नहीं देखी है यार, दिस इज नॉट राइट। एडु कैप्टन चैनल पे आओ तो बोर्ड बूस्टर देखनी बनती है, हमारा यूएसपी है वो, ठीक है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेज प्रोसीजर, ये भी बहुत सिंपल था भाई, इन वर्ड से ही मुझे पता लग गया। सो द आंसर इज प्रोसीजर एंड पॉलिसी, राइट आंसर, ओके। अगला है, a specific statement was given by HR head. This statement had no scope for any flexibility. It was the simplest type of plan. Identify the type of plan. Rule. No scope for any flexibility. Rule. ठीक है, simplest type of plan. Rule. उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, भैया बताओ which step of the planning process is the above paragraph related to? Naman is a very intelligent planner. ठीक है, he knows the market pretty well for last 15 years. He's been leading several successful projects for his company. Company gives him responsibility to start a new project in South America. With his experience, he makes assumptions about all the future possible scenarios.
फ्यूचर पॉसिबल सिनेरियोज। ये कहाँ होता है? ये होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस में। हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, ठीक है, ये दोनों बात की चीजें। द स्टेप वेयर यू इमेजिन फ्यूचर पॉसिबल सिनेरियोज इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। Okay, the last question is which of the following statements is false with respect to planning? प्लानिंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है बताओ? इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस, दिस इज ट्रू। इसके बाद प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इट इज ट्रू। इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजंस, इट इज ट्रू। फॉल्स इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। अब अगेन मैं तुम्हें बता दूं कि एक बार अवेंजर्स बैच जरूर चेक करना, तुम्हें बहुत मजा आएगा, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड इतना सा, ठीक है। हमारे चाहे वो पेड क्लासेस, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लासेस हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे रिवीजन मटेरियल हो, चाहे सब कुछ जो भी हम तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल बुक्स मिलती हैं तुम्हें, तुम्हारे घर पे पहुंचती है, हैंड रिटन बुक्स, तुम्हें डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है, बहुत कुछ है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम क्लासेस में नहीं आना चाहते तो हमारे पास फ्री मटेरियल भी बहुत सारा है। फ्री मटेरियल के अंदर तुम्हें हर सब्जेक्ट के क्लासेस मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे, मतलब अब ना पढ़ने का कोई बहाना बचा नहीं है जब एडुकैप्टन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, जाके देखना जरूर, ठीक है। द नेक्स्ट वन वी हैव ज्वाइन अवर टेलीग्राम। सिंपल सी चीज़ है भाई, टेलीग्राम में हम बहुत सारे अपडेट्स, गिवअवेज और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंड एट द एंड प्लीज डाउनलोड आवर ऐप, सब्सक्राइब द चैनल, सब कुछ कर दो क्योंकि तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली है एडुकैप्टन ने, और अब जिम्मेदारी ले ली है तो जिम्मेदारी पूरी भी करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड, एंड कोई डाउट हो तो नीचे बताना जरूर।